तो बच्चों, ये 11th क्लास के हॉर्नबिल इंग्लिश की बुक है। उसमें से ये पोयम है आपका अ फोटोग्राफ। आप इसको पढ़ोगे, देखोगे। पहला 2 लाइन में पढ़ देता हूं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. तो यहाँ पर पोएट बता रही है आपको, अभी जो पोएट है वो अपने घर में लेटी हुई है। उनकी भी उम्र अभी अब ज़्यादा हो गई है और वो अभी सामने में बेड पर लेटे हुए अपने दीवार पर एक फोटोग्राफ टंगा हुआ है। देयर हैज हैंग्ड अ फोटोग्राफ ऑन द वॉल एंड पोएट इज वॉचिंग द फोटोग्राफ। इन द फोटोग्राफ देयर आर 3 गर्ल्स। फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं। एक बड़ी है 12 साल की, वो पोएट की माँ है, और उनके साथ 2 और लड़कियां हैं जो उनके कजन सिस्टर हैं। साफ दिख रहे कि बीच वाली जो पोएट की माँ है वो थोड़ी लंबी है और दोनों उनकी कजन बहनें छोटी हैं। वो देखकर बहुत ही पोएट को आनंद सा आ रहा है। आप कह सकते हो अभी अपनी माँ के यादों में, या आप हम कोई भी जब अपनी माँ के यादों में खोते हैं तो ये माँ के लिए एक श्रद्धा की बात होती है। हम जितनी बार याद करते हैं अपनी माँ को, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। वी ट्रिब्यूट होमेज टू आवर मॉम व्हेन वी थिंक अबाउट आवर मॉम। तो पोएट एक ट्रिब्यूट दे रही हैं, एक उनके अंदर एक होमेज है वो अभी दे रही हैं और आनंद ले रही हैं। उस फोटो को देखकर, तीनों को देखकर बहुत आनंदित है। ये फोटो पोएट की मम्मी जब 12 साल की थी तब उनके चाचा ने ये खींचा था। सब बीच पर इनकी मम्मी ने फोटो खिंचवाया था। उस समय में उनके चाचा ने खींचा। वैसे भी वहाँ बहुत सारे अंकल होते थे बीच पर में फोटो खींचने वाले, जो उसी टाइम आपको फोटो खींचकर आपके हाथ में बनाकर तैयार करके दे देते, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आई थी। और फोटो खिंचाना हम लोगों के लिए एक त्योहार से कम नहीं होता था उस टाइम। एक इतनी आनंद। आज के दौर तो बच्चों कुछ और है। आप तो बात भी वीडियो कॉल से करते हो, और मैं भी अपनी आपको बात बताऊंगा कि जब मैं बचपन में था तो कभी कोई फ़ोटो नहीं, सीधा 10वीं में जाकर के वो फ़ोटो छपा था। कहा था फ़ोटो खिंचवा के लाने के लिए, क्योंकि 10th क्लास में फ़ोटो की भी ज़रूरत थी फॉर्म भरने के लिए। तो 1 हफ्ता पहले हमें बताया गया कि फ़ोटो खिंचवा कर लाना है। 1 हफ्ते से हमारे मन के अंदर एक त्योहार सा चल रहा था। फ़ोटो खिंचाएंगे, मतलब एक अलग ही खुशी होती थी। ये हम लोगों के भी बचपन में हुआ है। पोएट भी जानते हैं उस बात को कि मम्मी और दोनों लड़कियां फोटो खिंचाने के बाद कितनी खुश हैं, वो और उनके कजन्स। आज मम्मी को भी मरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर। और पोएट जो है वो लगभग वो भी इस चीज़ को 30 साल बाद सोच रहे हैं। वो भी 20-30 साल बाद कि देखो मम्मी कितना खुश है उसमें। उस स्नैपशॉट मतलब एक फ़ोटो को ही कहते हैं। बेटी और डॉली, मम्मी के जो 2 कजन थे, वो भी कितने खुश हैं। लेकिन अचानक सा पोएट का मन बदल जाता है। पोएट अपने मन में दुखी अचानक से हो जाती है। पोएट बिकम्स सडनली अनहैप्पी, और वो एक दुखद स्थिति में पहुंच जाती है।
वाई? क्योंकि मम्मी अब उसके साथ नहीं है। मम्मी का साथ होना एक ऐसा लगता है जैसे संसार हमारे साथ हो। और दुनिया में बहुत कुछ छूटता है बच्चों, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस दिन आपकी मम्मी आपसे छूटेंगे ना, आप दहल जाओगे, आप रोओगे नहीं, आप चिघार मार के रोओगे। ऐसा रोना आपको जिंदगी में कभी किसी भी तकलीफ में नहीं निकला होगा, जब मम्मी आपके से बिछड़ कर सदा सदा के लिए किसी और लोक में चली जाएंगी। तो यही सब सोच करके पोएट दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने मन से वादा भी करते हैं कि मैं अपनी मम्मी को हमेशा याद रखूंगी, उनकी बातें हमेशा उसे याद आता भी है, कभी को बातें वो याद करती भी हैं। तो यही है पोयम। इसमें आपको इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पर आपको पोएट के अंदर में की फीलिंग को जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्योंकि आप देख ही रहे हो 10 से 12 लाइनें पोएम है, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आप कहाँ से कर लोगे। देखो तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोथ राइव विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इसका क्या मतलब है कि पोएट ने जो कुछ खोया है, इसका मीनिंग क्या है। अब देखो मीनिंग क्या है, मां को उसने खोया है, और मां के खोने पर क्या उनकी फीलिंग्स होगी वो आपको वर्णन करना है। तो वो पोएम में नहीं मिलेगा, वो किसी के फीलिंग्स को पढ़ना होगा, नहीं कोई मिल रहा है तो आप अपनी फीलिंग्स को अपनी मां के लिए पढ़ो, वही पोएट का फीलिंग्स होगा। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट द पोएम। पोएम में देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि कार्डबोर्ड किस बात का प्रतीक है पोएम में, ये पूछा गया है। कार्डबोर्ड, वो जो फोटोग्राफ थी ना इन पोएट की मम्मी का, वो कार्डबोर्ड पर लगी हुई थी और दीवार पर टंगे हुए थे। उस समय में कार्डबोर्ड पर लोग फोटो को चिपका देते थे, ऊपर से कवर चढ़ाकर सालों साल दीवार पर टंगे रहते थे। देखो यहां पर मैं आपको एक और चीज क्या पूछ रहा है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। क्या पूछ रहा है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरा ने क्या कैप्चर किया, तो कोई भी जवाब दे देगा ना बाबू। फोटो को स्नैपशॉट, फोटो को कैप्चर किया नहीं, कैमरा हमेशा यादों को कैप्चर करती है, फोटो को नहीं। यहां ये फीलिंग्स लानी होगी, ये आपको नहीं मिलेगा पोएम में। क्वेश्चन देखो, द थ्री स्टेंजा डिपिक्ट डिफरेंट फेज, व्हाट आर दे। तीनों स्टेंजा डिफरेंट फेज को दिखा रही हैं। एक फेज वो जब उनकी मम्मी 12 साल की थी, जब उनकी मम्मी जवान थी। एक फेज वो जब वो जवान थी, और एक फेज वो जब मम्मी अब उनके साथ नहीं है। ये तीनों फेज पोएट के हैं। पहले फेज में आनंदित हैं, दूसरे फेज में यादें हैं, और तीसरे फेज में आकर के उनको क्या हो जाता है, दुखी हो जाती हैं वो। तो ये सब चीजें लिखना होगा। यहां देखो, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेज रेफर टू। क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेज रेफर टू। दिस सर्कमस्टांसेज वर्ड जो है वो देखो आपके पोयम में है, इसका क्या मीनिंग है, ये क्या रेफर करता है, किस तरफ इंगित करता है, वो आपको किस तरफ इशारा करता है, ये लिखना है। ये आपको पोएट के फीलिंग को समझना होगा। आप कहोगे हम लोग पोएट को या किसी की फीलिंग को कैसे समझ जाएंगे, तो सीधी सी बात है, आप पोएट के फीलिंग्स को समझ सकते हो अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझो तो बच्चों ठीक है। 3 फेज हैं पोएम के, तीनों फेज को याद रखना है, आनंद के, याद के और दुख के। इसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े ही घुमावदार होते हैं।
ये 10-12 लाइन की पोयम में आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर आपको खुद लिखना होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग एक एक पैराग्राफ में होगा, 80 से 100 वर्ड्स से कम में नहीं होगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का हम सही। और जस्ट ये 11th क्लास है, आपको वो सेल्समैन वाला इंग्लिश से काम नहीं चल जाएगा। यू हैव टू राइट द बेस्ट इंग्लिश, लिटरेटिव इंग्लिश। आप ब्रिटिश लिखो या अमेरिकन इंग्लिश लिखो, लेकिन लिटरेटिव होना चाहिए, लिटरेटिव होनी चाहिए और लिटरली होनी चाहिए। ये 11th का है, 10th तक का नहीं है। अब आपको ऐसे लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो वो सब कुछ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ ये इंग्लिश है। वो जो आप गेट, गॉट, वांट, यूज्ड टू, ये सब चीज़ें लगा लगा के जो इंग्लिश लिख लेते हो ना, वो नहीं चलेगा। आपको एक बढ़िया इंग्लिश की तरफ बढ़ना होगा। ढेर सारे वर्ड आपको लर्न करने होंगे, सीखने होंगे। ओके।